महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फल न वालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमने सागरों की शोभा यानी कि बड़ी रांग की हवेली को सुंदर साथ ने एक बार मुझे से बोला कि आप दोबारा से एक बार रिवाइज कराएं, तो अच्छे से आज सागरों को समझते हैं, एक एक पार्ट्स को सागर की। तो हमारी जो बड़ी रांग की हवेली है, ये बड़ी रांग, छोटी रांग से आगे कितना हमने चलना है? 4 लाख कोस की दूरी पर आगे चलना है। छोटी रांग ये दिख रही है, ये छोटी रांग की 4 हार हवेली, जिसमें 5 नहरों में 4 चौक आते हैं। और बड़ी रांग में हमारे कितने फिरावे आ जाते हैं? 3 फिरावे। तो पहला जो ये फिरावा दिख रहा है गोलाई में, ये हमारी इसमें 32 महा हवेलियां पहले फिरावे में, और दूसरे फिरावे में हमारी आती हैं 16 महा हवेलियां और 8 सागर और 8 जमीन की शोभा आती है। और तीसरे फिरावे में फिर से 32 महा हवेलियों की शोभा आती है। तो 32 और 32 64 और 8 बीच वाले फिरावे में हवेलियां आती हैं। तो कुल टोटल हमारी 80 महा हवेलियां और 8 सागर और 8 जमीन। मतलब सागर की शोभा अलग है, जमीन की शोभा अलग है, और महावली से जो शोभा है महाहवेलियों की, वो सब बिल्कुल सेम है। बस पहले फिरावे वाली सब हवेलियां। अब इसकी एक दूसरी पिक्चर देखते हैं। ये वाली हमारी सबको दिख रही है? नक्शा ठीक आ रहा है सोनू? हाँ जी। ये हमारी छोटी रांग, ये वाली, और ये बड़ी रांग। अब छोटी रांग से बड़ी रांग हवेली कैसे चलना है वो भी रास्ता समझेंगे, और योग माया से हम जब आते हैं, योग माया के बाद हमारे जो परम धाम की हद स्टार्ट होती है, वो भी वहां से लेकर वहां तक बिल्कुल बाहर तक। तो यहाँ से अब छोटी रांग से चल रहे हैं, तो 4 लाख कोस की दूरी है। अब अच्छे से सब सुंदर साथ जिनको समझ में आ गई है, एक बारी अंदर अंदर अपना रिवाइज करेंगे कि छोटी रांग से बड़ी रांग चलना है, तो 4 लाख कोस की दूरी, उसमें क्या क्या शोभा आएगी? बड़ी रांग की हवेली जो है एक हमारी, जैसे ये बड़ी रांग की हवेलियां कुल टोटल 32 हैं। एक हवेली से दूसरी हवेली के जाने के बीच में हमारे त्रिपोलिया यानी कि गोल गुर्ज, बाहर से जो शेप आएगी उसकी गुर्ज के टाइप, लेकिन गुर्ज के अंदर जब हम चलते हैं तो क्या आता है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ऐसी शोभा हमने देखी हुई है ना? कहाँ पे देखी है? सुंदर साथ बताएंगे। गुर्जों की हवेलियों के बीच में, 2 हवेलियों के बीच में गुर्ज की जो शोभा है, और जिसमें त्रिपोलिये की शोभा आती है। कहाँ देखिए ये वाली शोभा हमने? 2 हवेलियों के बीच में गुर्जों की शोभा, जिसमें 2 थंबों की हार, 3 गलियां। 4 लाख कोस की दूरी को पार करेंगे पहले प्रणाम हम सुंदर हवेली। साथ जी। प्रणाम जी। पुखराज की चांदनी पर जो चार की चार हारें आई हैं ना, हवेलियों की 16 हवेलियां, उनकी हर एक हवेली के बीच में ये त्रिपोलिया आया है।
और हर एक हवेली के बीच में आया है और ये वाला नहीं, ये यही वाला बड़ा वाला जो है ना, 4 हवेलियों की जो 4 हारें आती हैं ना, उनके बीच में बीच में भी आया त्रिपोली आता है। और हाँ जी। छोटे बीच और में भी आते छोटे-छोटे त्रिपोलिये बीच में हैं, आते बीच हैं। में भी आते हैं, हाँ सेम। जी, हाँ जी। तो हुँ। सेम शोभा सबको आगे-पीछे याद करनी है, क्योंकि पुखराज एक बार कराएँगे हम, जब अभी स्टार्ट से हो जाएगा, रंग महल से स्टार्ट करेंगे, फिर एक-एक चीज़ याद करते जाएँगे अच्छे से। तो ये हमारी हवेली, हवेली एक हवेली को दूसरी हवेली से क्या जोड़ता है? त्रिपोलिया, यानी कि बड़े गुर्ज, बाहर से तो गुर्ज की शेप चलती है, लेकिन गुर्ज के जब हम अंदर चले जाते हैं, जो 3 हमारे रास्ते हैं, तो वो बाहर से ऐसी 3 गलियाँ नज़र आएँगी, तो वो बाहर से जब शेप ऊपर जाएगी, तो त्रिपोलिये का गुर्ज हो जाता है। अभी मैं हवेली की शेप दिखाऊँगी, तो उसमें साफ दिखता है कि कैसे गुर्ज जा रहा है ये। तो इस हवेली से दूसरी हवेली में जाना है, तो 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ। तो ऐसे तो हमारा ये वाला एक फिरावा समझ में आता है। अब इस हवेली में जो ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं, इनके दरवाजों के सामने क्या शोभा है और छोटे त्रिपोलियों के सामने क्या शोभा है, उसका नक्शा देखते हैं ये वाला। ये देखो, ये हवेली पूरी एक हवेली, मतलब कि 12,000 की 12,000 हारें। हम ये अज़्यूम कर सकते हैं यहाँ से लेकर 12,000 हमारे इधर सामने है और ये छोटी रांग की हवेली की जो 5वीं नहर है, यहाँ तक। अब यहाँ से हमने चलना है बड़ी रांग की तरफ, तो हमें 5वीं नहर से चलना है, तो हवेलियों के सामने पहले भोम भर ऊँचा चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। भोम भर ऊँचा चबूतरा। हमारे साथ स्वीटी अमृतसर हैं, सुषमा अमृतसर, जो सुंदर साथ ने मुझे कल बोला, सुंदर साथ ने, कई सुंदर साथ ने पूछा कि हमें अभी ये बड़ी रांग की हवेली समझ में नहीं आई। अच्छे से एक-एक चीज़ सब साथ-साथ मन में अंदर से बोलेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, छोटी रांग की ये हद 5वीं नहर पे, वहाँ से चलना है हमने। तो एक हमें बगीचे नज़र आएँगे, एक तो, बगीचे नज़र आएँगे, रौसें नज़र आएँगी। तो वो बगीचे कहाँ जाके आगे होते हैं? हवेलियों के सामने हमारे चांदनी चौक है। चांदनी चौक के आस-पास बगीचे, मतलब बिल्कुल नीचे उतरेंगे, भोंबर ऊँचे चबूतरे, जैसे रंग महल की शोभा। अभी हम कल समझेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। परसों से रंग महल की शोभा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चांदनी चौक और इसके बीच वाली रौस पूरी नहर तक हमें पहुंचा देगी, यानी कि रास्ता पूरा हाईवे हमारा, आसपास बगीचे चल रहे हैं। और जो ये त्रिपोलिया, अब त्रिपोलिया दिख रहा है, ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां दिख रही हैं और यहाँ से भोमभर की सीढ़ी नीचे उतर के ये रौस चलेगी, जो कि हमें नहर तक पहुंचाएगी। ये और ऐसे ही 12,000 हवेलियों के सामने हमारे चांदनी चौक से सामने बगीचे और त्रिपोलियो के सामने रौसे। ये सारे रास्ते ऐसे हमें हवेली तक पहुंचाएंगे। अब हम हवेली के ऊपर आ गए। हवेली के ऊपर चढ़ेंगे तो 400 कोस की रौस। ऊपर चढ़ते ही सबको पता है, भोंबर ऊंचे चबूतरे पर कोई भी महल हवेली कुछ भी आती है तो पहले रौस आती है। तो रौस को पार करेंगे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हमें दिख रही हैं। हम किसी एक हवेली से भी जा सकते हैं। एक हवेली की शोभा कैसी है, वैसी ही। अभी नक्शा दिखाती हूँ। पहले तो ये टोटल शोभा देखिए, सारी हवेलियाँ। एक हवेली, ये हवेली और बीच में क्या जा रहा है? त्रिपोलिया। हर एक के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ। हर एक हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ। ये देखो, ये हवेलियाँ हमारी 12,000 हवेलियाँ, हम उधर से आ रहे हैं। इनके बीच में त्रिपोलिये की शोभा अभी देखी, तो ऊपर हमने चढ़ जाना है। तो हवेलियों के बीच में जाएँगे, तो एक हवेली की शोभा कैसी आएगी?
ऐसे। जैसे वो हमारी छोटी रांग की हवेली कितने की थी और बड़ी रांग की हवेली में क्या फ़र्क था? छोटी रांग की हवेली हमारी 312 कोस की और बड़ी रांग की 1200 कोस की। तो उसमें बीच में हमारा 400 का दरवाज़ा और 400 के चबूतरे दोनों तरफ। यानी कि पूरी हवेली की जगह पूरी घेर ली है। अंदर आएँगे तो 2 मंदिरों की हार आएँगी। 6-6 हज़ार यानी कि एक दिशा में 1500 मंदिर, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ। फिर दूसरे मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ। तो एक हवेली में क्या आएँगे 12,000 महलों की 12,000 हारें। फिर एक महल के अंदर आएँगे तो भी ये मंदिरों की शोभा सेम रहेगी और वहाँ पे मंदिर हो जाएँगे। 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। फिर एक मंदिर में जब घुसेंगे तो मंदिरों की शोभा वैसे ही तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। और एक कोठरिये में आएँगे तो 2 मंदिरों की शोभा वैसे ही रहेगी और सेंटर में क्या आएगा? बाग, बगीचे खूब सारे, ये शोभा आएगी। अब हमने हवेलियों की शोभा को देखा। ये हवेली, एक हवेली से दूसरी हवेली में जाना है तो बीच में हमारे गोल गुर्जों से यानी कि 2 थंबों की हार 3 गलियों से हम जा सकते हैं। तो हवेली की शोभा ये हमें समझ में आई। अब हमने हवेली से सागर की तरफ चलना है, यानी इस हवेली की शोभा को हमने समझा, ये वाली। अब इससे सागर की तरफ चलना है। तो सागर नीचे है ज़मीन पे, तो हमें भोंबर की सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी। तो जैसे ये पूरी हमारी 12,000 रास्ते आए थे ये वाले, सेम वैसे ही उतरते वक़्त भी सेम वैसे ही रास्ते आएँगे। वैसे ही चांदनी चौक, फिर बाग बगीचे और त्रिपोलियों के सामने रास्ते। इस तरह से। सब ज़ूम करके देख सकते हो कि जैसे हमने ऊपर चढ़ने के लिए फिर ये रॉस घूम रही है, भोंबर ऊँचे चबूतरे पे आए, हवेलियों की शोभा देखी और फिर नीचे उतरेंगे तो वैसे ही हमारे सागर तक जाने के लिए ये रास्ते। फिर हम सागर पे पहुँच जाएँगे। ये सागर पे पहुँचे तो बीच में सागर पे हमने क्या देखा? 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। यहाँ से नीचे उतर गए तो हम सागर के किनारे पहुंच जाते हैं। तो सागर में सबसे पहले हमें क्या दिखता है? जल की रौस। उसके लिए वो दूसरा नक्शा खोल रहे हैं। हम इन हवेलियों से आ रहे हैं, फिर वही रास्ते देखो ये नजर आ रहे हैं, तो कहाँ हम पहुंच गए? सागर में, यानी कि दूसरे फिरावे में। पहला तो फिरावे में पूरी 32 हवेलियां, तो दूसरे फिरावे में सागर की शोभा। फिर सागर में सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? हमारी 400 कोस का हमारी जल रौस। ये जल रौस साथ में, ये रौसें खत्म होंगी, फिर यहाँ पे जल रौस चारों तरफ घूमती है, जल के चारों तरफ। और कितनी सीढ़ियां नीचे उतरती नजर आएंगी? ये टोटल कितने रास्ते थे हमारे? सुंदर साथ बताएंगे कितने रास्ते ये टोटल हमारे। हर सुंदर साथ रिवाइज करें, क्योंकि हम बहुत बारी शोभा कर चुके हैं अच्छे से। सागर सुंदर साथ ये कहे ना कि हमें समझ में, जो इस क्लास में रेगुलर आए हैं उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बारी रिवाइज किया और हम और भी रिवाइज करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो और भी करेंगे। अब कोई सुंदर साथ ये ना कहे कि हमें चितवन में ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमने चलना है, सागरों को पार करना है, सरवरस सागर पे कैसे पहुंचना है, कैसे हवेलियों को पार करेंगे। नहीं समझ में आए तो हम और भी रिवाइज करेंगे। अच्छे से दिल में बैठनी चाहिए ये वाली बात। हाँ जी, कौन है? प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रियंका। हाँ जी, 24,000 रास्ते हैं। 12,000 तो हवेलियों के सामने और 12,000 त्रिपोलियों के सामने। बिल्कुल। और हमारी जल रौस पे कितनी सीढ़ियां उतरेंगी यहाँ ये पे? भी 24,000। 24,000। तो उनको हम क्या कह देते हैं? जल चबूतरा। हाँ, जल चबूतरे पे उतरेंगी और क्या शोभा बोल देते हैं कि हमारे ये घाट, क्या है? घाट है। घाटों की शोभा।
ये हमारे घाट हो जाते हैं। तो टोटल हमारी चारों दिशाओं में, यानी कि बीच में भी हवेलियां आई हैं, तो टोटल हमारे कितने घाट हो जाते हैं? 96,000 हमारे घाट हो जाते हैं। ठीक है। हाँ अब जी, हमने 96। अब हमने चलना है अंदर टापू महल पे। एक हवेली की शोभा को समझ लिया, चांदनी की एक साथ शोभा समझेंगे, हवेली की चांदनी और टापू महल की चांदनी को। अब ये शोभा हमारी 12,000 टापू महल की 12,000 हारे। हम कौन से फिरावे में हैं? एक सुंदर सा बताएगा। एक फिरावे से हम निकले तो ये सागर कौन से फिरावे में है? कितने फिरावे होते हैं हवेलियां ये हमारी बड़ी रांग के? हम कौन से फिरावे में सागर की बात कर रहे हैं? कौन से फिरावे में? हर सुंदर साथ दिल में सोचे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। कौन से फिरावे में सागर की बात हो रही है? तीसरे में जो है। हाँ बोलो प्रणाम जी। ज्योत्सना। हाँ जी। दूसरे फिरावे में। हाँ जी, दूसरे फिरावे में। दूसरे फिरावे में आपने कितने, सागर के अंदर कितने टापू महल आए हैं? 12,000 की 12,000 लाइन। हाँ, लाइन्स। कैसी शोभा आई है? किससे मिलती जुलती शोभा आई है? वो जो छोटी राम की हवेलियां है उसकी सीमित में है वो। उसकी जगह ऐसी जगह में, इतनी जगह में है हाँ, उतनी मिलती जुलती उतनी। शोभा है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अब हिंदी नहीं आती। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम ये जी। देखो, ये सुंदर साथ हैं, हमारे साथ रोज होते हैं, किचन का काम करते हैं और साथ में पूरा परम धाम के नक्शे को समझ रहे हैं। साथ साथ मैंने जब भी देखा है उनको, उनके किचन में होते हैं। तो हम सुंदर साथ को क्या है, हमें तो अच्छे बिस्तर मिले जो हम इजीली बैठे हुए हैं, तो हम उतना समझ सकते हैं। हर सुंदर साथ को दर्द से हमें शिक्षा लेनी है कि हमें कैसे एक एक पक्ष को समझना है और कैसे चित्रण में डूबना है, लीलाओं में डूबना है राज्य के साथ। तो ये हम सागर में पहुंच गए। 12,000 टापू महल की 12,000 हारे। तो एक हवेली, एक जो टापू महल है, हम इसमें सबके साइज अलग अलग है। अब इसकी गिनती में कुछ नहीं हमने सोचना, हर टापू का साइज अलग है। तो हम यहाँ से टापू महल की तरफ चलते हैं, अपने अपने जहाजों पे जैसे भी चलना है सब सुंदर साथ चलेंगे। तो टापू महल की शोभा देखते हैं, एक टापू महल की शोभा कैसी आई है। हम जैसे यहाँ तक पहुंचे तो सबसे पहले हम जल रॉस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से उतरते ही जल रॉस पे आ जाओ। ये रॉस जो फिर रही है इसको जल रॉस। फिर टापू महल के चारों तरफ हमें क्या दिखेंगे? बगीचे। 8 बगीचे पूरे नजर आएंगे। 8 बगीचे बट कैसे जाएंगे? क्योंकि बीच में हमारे 4 चांदनी चौक हैं। एक कॉर्नर वाला बगीचे हो जाएंगे 4 दिशा के। 4 दिशा के ये चांदनी चौक को काट के बाकी जगह भी बगीचे हैं और कॉर्नर्स वाले 4 हो गए। 8 बगीचे। भोंबर ऊंचा चबूतरा, जैसे मान लो 600 का हमारा है पूरा चौक, तो उसमें हमारा 200 का भोंबर ऊंचा चबूतरा। अब इस चबूतरे पे ऊपर चढ़ेंगे रॉस को छोड़ के, पूरे हमारे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। वैसे ही छोटी रांग को याद करना है, सेम वैसे। फिर एक हवेली की शोभा वैसी ही है जैसे उसमें थी, और लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी चली गई है? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। एक टापू महल की शोभा और सभी की सेम शोभा। ऊपर जाएगी तो अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, कोठरियां, सब शोभा आई हुई है ऐसे। अब इसकी चांदनी पे चलते हैं। तो चांदनी पे क्या शोभा है? सबसे पहले किनार पर भूम भर ऊंची दीवार। किनार पर भूम भर ऊंची दीवार, और जहां पे दरवाजे हैं उन पे कमाने और गुम्मट कलश हमारे जो चबूतरे साथ साथ पूरे चले उनके ऊपर। और इस दीवार से मोमबर की सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। सेंटर में चांदनी पे सबसे सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा और बगीचे की शोभा। हर एक टापू महल की चांदनी की यही शोभा रहेगी। यदि हम इस चांदनी पर हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? हवेलियों के सामने जो हमारी 4,000 हवेलियां, मतलब पूरी उसी रेंज में एक अंदाजा बता दिया कि हमें इन टापू महल से 4,000 हवेलियों की दरवाजों की कमाने, गुम्मट, कलश वो सब नजर आएगा। वैसे तो हम एक पे खड़े हैं तो हमारे सामने वाला ही नजर आएगा,
पर वो बात समझाने की वजह से कि हमारे जो टापू महल की हद आई है ना, उसके सामने खाली हवेली की 4000 ही हारे आती हैं सामने। 4000 हवेलियां, सॉरी, हारे भी कह सकते हो सारी पीछे तक। तो ये टापू महल की चांदनी और टापू महल की शोभा। अब हवेली की चांदनी समझते हैं कि हमने हवेली की शोभा को समझा। एक हवेली के बीच में मध्य में एक मध्य की हवेली आई थी। सबको याद है मध्य की हवेली? मध्य की हवेली मीन्स आधी हवेलियां ये वाली, पूरी हवेलियां है ना 12,000 की 12,000 हारे, तो उसके बीच में ये मध्य की हवेली। इसमें क्या जाता है? पानी का स्तून ऊपर जाता है, जो कि हमारी हवेली की चांदनी पे ऊपर 20 भौम ऊंचा टापू महल है, उस पर जाके खुलता है। ये शोभा पूरी हवेली की चांदनी पे। सबसे पहले भोंबर ऊंची किनार पे दीवार उठ गई, और दीवार पर वैसे ही जैसे अभी टापू महल की चांदनी देखी, वैसे ही दरवाजों की कमाने, गुम्मट, कलश, और ये त्रिपोलिये की चांदनी पे सुंदर बैठक। और बीच में जो बड़ा गुर्ज आया था हमारा, यानी कि बड़ा त्रिपोलिये की, वहां पे भी ऊपर चांदनी पे बैठक आ गई। और जहां हवेलियां हैं नीचे, उनके ऊपर बाग बगीचे, अन्न मेवे फल सब तरह के बगीचे ऊपर चांदनी पर। और सेंटर में जहां मध्य की हवेली आई थी, तो उस जगह ही भोंबर ऊंचा चबूतरा उठेगा, उस पर दहलान। और जहां उस हवेली के अंदर बगीचे थे, वहां ताल की शोभा। अब ये ताल कितना गहरा है? कितना गहरा हो जाएगा? कितना गहरा जल हो जाएगा ये वाला? ये ताल हमारा कितना गहरा होगा? हाँ जी, ये गैलेक्सी J6 में है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भोमबर कहना, हाँ, उसका रीजन क्या है? क्यों भोंबर होगा? क्योंकि भोमबर ऊंचा चबूतरा उठा है चबूतरा है बीच में। अंदर भी हमारा भोंबर ऊंचा चबूतरा, टापू महल का भी, तो वो जगह ही उतनी हो जाती है। तो टापू महल का भी बीच में भोंबर ऊंचा चबूतरा, और फिर यहाँ पे हमारी 12,000 की, मतलब 12,000 एक दिशा में, चारों दिशाओं में 48,000 महल की हार आएगी, और ऊपर 20 भूम तक ऊपर जाएगी। और उसके बीच में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वो पानी का स्तून नीचे से ही चला आ रहा है, जो ऊपर चांदनी पे जाके खुल जाएगा। तो वो शोभा कैसी आएगी, वो देखते हैं। उसकी चांदनी की शोभा, ये हमारी चांदनी की शोभा। कुंड खुल गया, कमर भर ऊंचा चबूतरा, बीच में वही कुंड खुल गया। इसी कुंड से सब पानी को सप्लाई देते हैं, और नीचे से अंडरग्राउंड पानी नीचे उतरता है। नीचे उतर के उस ताल में आ जाता है, यहाँ से उतर के फिर इस ताल में आ जाता है। तो ये ताल की शोभा, ये हर हवेली की चांदनी हो गई। कितनी हवेलियां थी हमारी टोटल? 80 महाहवेलियों की चांदनी। और हमने टापू महल देख लिया, हर एक टापू महल की, या हर एक सागर के अंदर जो टापू महल आए हैं, सबके अंदर वो शोभा। अब क्या रह गया हमारा? जमीन की शोभा। कितनी शोभा अब रह गई? क्या क्या हमने समझा, ये देखते हैं क्या क्या शोभा अभी हमने रिवाइज करी। ये देखो, ये 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने हवेली से जमीन की तरफ जाना, हवेली से हवेली के बीच में जाना, हवेली से सागर की तरफ जाना, कितने पार्ट्स हो गए? 3 है ना। मध्य में अलग अलग है। इस हवेली से हमने मध्य वाले फिरावे की हवेली में जाना है, तो बीच में क्या आएगा? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। और तीसरी वाली महाहवेली में जाना है, तो बीच में वैसे ही त्रिपोलिये की शोभा आएगी। तो अब जमीन की शोभा में हम चलते हैं, तो क्या शोभा आएगी? वैसे ही इन हवेलियों से हम मोहम्बर की सीढ़ियां चढ़ के चांदनी चौकों की शोभा को देखते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे उतरेंगे, क्योंकि जमीन की शोभा नीचे से ही स्टार्ट हुई है। नीचे उतरेंगे तो वैसे ही हमारे सब रास्ते वैसे ही आएंगे जो स्टार्ट से आए थे।
चांदनी चौक, बगीचे, रौसे और फिर जमीन की शोभा। तो जमीन की शोभा कैसी आई है वो देखते हैं। ये देखो हम इधर से आ रहे हैं हवेलियों से पार करके, एक रेती का मैदान भी समझाना है, अभी वो भी उधर से कर लेते हैं सागर से। इसमें भी वैसे ही है कि जैसे जो बड़ा त्रिपोलीय थे, बड़े त्रिपोलियों के सामने से नीचे उतरते हैं तो क्या आता है हमारा, रेती का मैदान। चारों तरफ, जमीन के चारों तरफ भी और सागर के भी चार कोने में, सॉरी 4 कॉर्नर्स में हमारे जहां बड़े त्रिपोलियों का रास्ता है ना, वहां पे नीचे उतरेंगे, वहां से तो रेती का मैदान आएगा। अब यहाँ से चलेंगे तो फिर से ये जो बीच में जमीन की शोभा है, भोंबर ऊंचे चबूतरे पर और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, वैसे ही अंदर त्रिपोलिये, हवेलिये सब वैसी ही शोभा आएगी। लेकिन ये किससे बनी हुई है, फूल पत्तों और उससे बनी हुई है। ये फर्क है दूसरी हवेली और इस जमीन की शोभा में। बनी वैसी ही है, पार्ट्स बिल्कुल वैसे ही आएंगी, हवेलियां, महल, मंदिर, कोठरियां, बाग बगीचे, नहर, चहबच्चे, फुआरे, सब कुछ वैसे ही सेम शोभा आएगी। लेकिन अंदर जो कुछ बनावट है वो फूलों पत्तों से, हमारे सब अंदर रूम्स, जो भी हमारे शयन के कमरे, सब कुछ फूलों से बना है। और चांदनी पे आएंगे तो वैसे ही देखो, भोंबर ऊंची दीवार है, फिर बगीचे हैं और वैसे ही टापू महल 20 भोम ऊंचा, और ये ढलान भी दिख रही है। मध्य की हवेली भी वैसे ही आएगी सेम। तो ये हमारी जमीन की शोभा। तो अब हमने क्या क्या पार्ट समझे, सब सुंदर साथ देखेंगे। ये सब शोभा समझ में आई। ये जमीन की, चार हार हवेली के इस हिस्से से जाते हैं जमीन पे पहुंचने के लिए तो कैसी शोभा, इस हवेली से हवेली पे जाना है तो कैसी शोभा, इस हवेली से सागर में जाना है तो क्या शोभा। मतलब कि नीचे ही उतरना है हवे सागर और जमीन के लिए। हवेली से हवेली जाना है तो सीधा एक भोंबर का ऊंचा चबूतरा है, बस बीच में 2 थंबों की हार है, बीच में से चलते जाओ। मध्य की हवेली हर किसी जगह। तो इस सागर के चारों तरफ 8 महाहवेलियां, और टापू महल कितने आएंगे इसमें, हवेलियों के वो भी 8 आएंगे ऊपर। और जमीन जहां पे आएगी तो इसको मिलाकर हमें 9 टापू महल ऊपर जाते 20 भोम के, वो अलग दिखेंगे। तो ये हमारी इस तरह से पूरी सागरों की शोभा इससे आएगी। अब यहाँ से नीचे उतरना है, लास्ट वाले फिरावे से नीचे उतरेंगे। अब यहाँ तक हम आ गए, अब नीचे उतरेंगे, भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगी तो हमें वैसे ही चांदनी चौक, बाग बगीचे, रौस सब वैसे ही दिखाई देंगे। तो अब चितवन में जब हम चलते हैं, जब भी हमारे जो भी हमारे सुंदर साथ, जो बड़े हमारे सरदार सखियां हैं जिन्होंने हमें चितवन करवाई, तो वो रास्ता ऐसे ही समझाते हैं ना कि हम योग माया को पार किया। तो हमने सब ये शोभा को देखते हुए, बाग बगीचों की रौसों की शोभा देखकर हवेली के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये सरवरस सागर से हमने चलना है। तो ये सरवरस सागर, यहाँ से हम आए तो ये सब शोभा देखते हुए हवेली के ऊपर चढ़ गए भोंबर ऊंचे चबूतरे से। यदि इस तक जा रहे हैं तो इस रास्ते से भी हम आ सकते हैं, सीधा ऊपर चढ़े, मध्य की हवेली को देखते हुए फिर नीचे उतर जाएंगे, भोंबर सीढ़ी उतरेंगे तो हमें सरवरस सागर की शोभा दिखेगी। और सरवरस सागर के यहाँ उत्तर किनारे से होते हुए यहाँ भी बाग बगीचे हैं चारों तरफ, फिर ये दूसरी हवेली के ऊपर भी चढ़ जाएंगे, भोंबर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ के फिर भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगे। फिर हमने ये नहर के आसपास जो पाल बनी होती है, सब चार हार हवेली की सब नहरों के ऊपर पाल से हमने चलते चलते चार हार हवेली का रास्ता पार किया। फिर वन की नहरों को, फिर मानिक पहाड़ की हद यानी कि बड़ो वन, मधुवन, महावन की हद को पार करेंगे और फिर जवेरों की नहर को पार करेंगे। ये हमारी कितने हैं, 10 नहरों में 9 चौकों की शोभा आती है। इसमें भी आप नहर के पाल को पकड़ लो, पाल के ऊपर रास्ते होते हैं, रास्ते के साथ चलते हुए ये
ये सिर्फ रास्ते याद करना है, बाकी तो राजी महाराज हमें उड़ा के भी ले जा सकते हैं कि यहाँ से हम सुखपाल में बैठ के और उड़ के हम सीधा केल पुल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये मेरा घर है, इसको हमने समझना है, इसकी हर एक अदा को समझना है। हमारे राज्य महाराज ने परम धाम में एक एक चीज में लाड भरा हुआ है। तो जवेरों की नहर को पार करके अक्षरधाम की शोभा को देखते हुए, जरा उत्तर होते हुए, सब यहाँ पे सब वन है, बड़ो वन, मधुवन, महावन, ये सब चलते ये वन है। फिर केल पुल से होते हुए फिर अपनी दक्षिण दिशा में या पाट घाट में श्रृंगार करें, पाट घाट में झीलना, द्योरियों में श्रृंगार करते हुए बीच में सीधी रोड से हम चांदनी चौक पे पहुंच जाएंगे और सीधा रंग महल में मूल मिलावे में हम ऐसे चितवन के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा रास्ता अभी शॉर्ट में इस तरह से बताया है, लेकिन जब परसों से सब चीजें एक एक पक्ष को हम शुरू से करेंगे, जो हमारे सुंदर साथ नए जुड़ेंगे अच्छे से समझ पाएंगे, और जो हमारे साथ पहले चल रहे हैं उनका हम साथ साथ वो भी बोलेंगे सुंदर साथ, एक एक सुंदर साथ अच्छे से वो भी समझाएंगे। सब सुंदर साथ को मिलके हम सब चलेंगे। हर सुंदर साथ जो भी जिन्होंने सीख लिया है वो तैयार रहेंगे। हर किसी को कहा जाएगा कि आज आप बोलिए, थोड़ा सा रिवीजन कराइए, यहाँ से यहाँ तक लेके चलो। तो हमको जो किया है उससे हमें लगेगा कि हमें भी समझ में आया है। हम सब सुंदर साथ तैयार रहेंगे इस चीज के लिए। ठीक है, अभी यहाँ की करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। बोलो श्री प्राण